सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसन। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि हमारा दक्षिण मुखी घर है, तो उसको हमें कैसे बनाना चाहिए और कैसे उसमें रहना चाहिए। आइए आज जानिए पश्चिम मुखी घर में। पश्चिम मुखी घर को की व्यवस्था है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम चार दीवारी को लेते हैं कि हमारा मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। मुख्य द्वार को अगर देखते हैं तो पहले आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ा दोष कहाँ पे होता है। पश्चिम मुखी मुख्य द्वार अगर हमारा नैऋत्य कोण में है तो हम खतरे से खाली नहीं हैं, क्योंकि खतरा हमें किस लिए होता है। ये कोणा, ये शैतान का कोणा है, इसमें राहु का बासा होता है। अगर हम इसमें से आना जाना करेंगे तो शैतान का स्थान है, उसके आने का स्थान है, नेगेटिव ऊर्जा का स्थान है, नकारात्मक ऊर्जा का स्थान है, वो बिल्कुल खुला है, वो खुले दिल से अंदर प्रवेश करेगी। ऐसे घर में हर तरह से लड़ाई झगड़ा तनाव और घर में ना बरकत होना और एक्सीडेंट वगैरह भी करा देना और अनेक बीमारियों को पैदा करना, ऐसा होता है। आइए चलिए, ये है नैऋत्य कोण यानी पश्चिम नैऋत्य है। आगे चलिए अगले कोणे में। अगला कोणा पश्चिम वायु कोण। पश्चिम वायु कोण में अगर किसी के दरवाजा है सीधा तो उस घर में लगातार बीमारियां रहेगी। वो बीमारी से कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक बीमार हुआ एक ठीक हुआ, और घर का मुखिया है वो लगातार कोई न कोई बीमारी से ग्रस्त रहेगा और ना ही उसको कोई दिमाग आने देगा। तो इसलिए ये तो दोनों कोणों में जो दोष था वो बता दिया। तो हम दरवाजा बनाएं कहाँ, इसके बारे में अगर हम और कुछ ना जाने, अगर हमारे में बिल्कुल ही अज्ञानता है, तो पश्चिम दिशा से आधे से थोड़ा ज़्यादा छोड़कर बीच में बना दीजिए। वहाँ बनाने पर आपका दरवाज़ा बिल्कुल सेफ रहेगा। या आप किसी वास्तु शास्त्री से, वास्तु का जानकार हो, वहाँ से सलाह लेकर बनाइए। चलिए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। तो पश्चिम मुखी द्वार जहाँ पर होता है वहाँ पे सबसे पहले हम ये सोचें कि आगे चलते हैं तो लगभग पीछे कमरे बना दिए जाते हैं, और कई घरों में तो पीछे चौबारे भी बना दिए जाते हैं। तो जब ईशान कोण को हम देखते हैं और अग्नि कोण को देखते हैं तो वो तो दोनों कोणे दब जाते हैं। आगे वाला देखते हैं तो लगभग ये कोणे खाली रह जाते हैं। तो आप सोचिए और विचार करिए, हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, परमात्मा का आगमन हो, वो हमारा ईशान कोण होता है। ईशान में बृहस्पति का बासा होता है, गुरु का बासा होता है। और गुरु हमें क्या क्या चीज़ देता है इसके बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए। गुरु की दृष्टि से हमें लक्ष्मी मिलती है, धन माया मिलती है, विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, संतान मिलती है। इसी प्रकार गुरु अगर हमारे पे राजी हो तो हमें पूर्ण रूप से भरपूर मात्रा में जो हमें ज़रूरत होती है वही चीज़ दे देता है। तो आप ज़रा देखिए, अगर आपका पश्चिम मुखी प्लाट है और मकान बना रही हैं तो आप पीछे गैलरी छोड़ दीजिए। 5-7 फुट जितना भी आपका हो सके गैलरी छोड़कर इस ईशान कोण में इसमें पानी की व्यवस्था और पूजा घर बना दीजिए। चाहे तुम किसी की पूजा करते हो, चाहे कोई धर्म को मानते हो, उसी में ही वहाँ पे अपने पूजा का स्थान बना दीजिए।
उस पूजा का स्थान बनाने के बाद चलिए उसके सामने इधर ये अग्नि कोना है, पूर्व और दक्षिण, यानी पीछे की साइड में ही, वहां पर अग्नि कोण में तुम अपनी रसोई बना दीजिए पीछे ही। अब रसोई घर हमारा सही हो गया और इधर हमारा पूजा घर सही हो गया। और आजकल हमारे घरों में जैसे बाथरूम वगैरह बनाते हैं तो वो जरा इस वायु कोण में बना दीजिए, यानी आगे अगले तरफ जहाँ पे सड़क लगती है वहाँ पे हमारा वायु कोण है, यानी उत्तर और पश्चिम कोणा है, वहाँ पे बना दीजिए। ये बनाने के बाद ये अवस्था बिल्कुल सही हो गई। और ये बात जरूर याद रखें कि हमारा आकाश तत्व है वो खुला होना चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा लेंटर लगाते हैं तो बीच में जाल जरूर रखिए, क्योंकि एक बात को जरूर याद रखना है आपको कि हवा जब गर्म हो जाती है तो नीचे से ऊपर चढ़ती है और हवा ठंडी होती है तो ऊपर से नीचे आती है। जल ऊपर से नीचे आता है और अग्नि है वो नीचे से ऊपर जाती है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो अंधकार आता है, तूफान आता है, और जब शीतल हवा चलती है तो बरसात आती है। इसलिए हमारे घर का जो आकाश तत्व है वो खुला होना चाहिए, ऊपर से हवा नीचे आ जाए और गर्म हवा होकर वो ऊपर रोशनदानों से बाहर चली जाए। इस तरह की व्यवस्था अगर आप कर लेते हैं तो आपका घर बिल्कुल शुद्ध रहेगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पश्चिम दिशा में आपका घर है तो उस घर में और क्या क्या होना चाहिए। तब तक के लिए आप इंतजार करिए। और इसके साथ तुम एक नारा लगाइए हमारे साथ, सत्य साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। भावार्थ, जहाँ पे सत्य है वहीं पे साहेब है। इसी के लिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, प्रभु तुम्हें लंबी उम्र दे और घर घर में सुख शांति अमन चैन रहे। सत साहेब।